हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सीरीज़ लेके चल रहे हैं। उस प्रैक्टिस सीरीज़ में आज 7 नंबर की सीरीज है, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे गंगा और उसकी रिवर से, गंगा रिवर से रिलेटेड और उसकी ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो प्रीवियस में आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम एज यूजुअल उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो अगर हम गंगा रिवर की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस तरीके से गंगा रिवर का है, जहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है। जहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है वो कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पे 4 तीर्थ स्थल दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं? केदारनाथ, ये है बद्रीनाथ, ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और ये है यमुनोत्री, ठीक है। कौन से 4 हैं स्थल? ये है केदारनाथ, ये बद्रीनाथ और ये गंगोत्री और ये यमुनोत्री। डियर फ्रेंड्स, एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ जाता है कि कौन सी टेम्पल से कौन सी रिवर मतलब है, कनेक्टेड है। तो जैसे केदारनाथ से, तो ये कौन सी आ रही है? केदारनाथ से ये मंदाकिनी। तो केदारनाथ जो मंदिर है वो किस नदी के तट पे स्थित है? प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो केदारनाथ मंदिर है वो किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये मंदाकिनी नदी है, जो ये रेड वाली है। इस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी, ठीक है। भोलेनाथ। और दूसरा प्रश्न क्या पूछ लेता है? अच्छा, एक बेसिक सा आप बताइए, जनरल वे में एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बताओ। जो केदारनाथ और बद्रीनाथ जो टेम्पल है, ये कौन कौन से भगवान के इसमें स्टैचू हैं? तो बद्रीनाथ में कौन से भगवान हैं? कौन से? प्रशांत, वो राहुल, प्रश्न बताओ। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, जो ज़्यादा टैलेंटेड बनते हैं, कि पढ़ाई नहीं करते फिर भी सब कुछ आता है उनको, बताओ बद्रीनाथ में कौन से भगवान है? हाँ बताओ, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेता है। केदारनाथ में तो सब परिचित है, केदारनाथ में कौन से हैं? भोलेनाथ। और बद्रीनाथ में विष्णु भगवान। यहाँ पे ये अक्सर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ये वैष्णव से है और ये भोलेनाथ। यहाँ पे कौन से है? भोलेनाथ, ठीक है। तो ये बेसिक सा हो गया। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पे है और बद्रीनाथ किस नदी के तट पे है? अलकनंदा। ये जो ब्लू कलर की है ना, ये अलकनंदा नदी के तट पे है। ये कौन सी रिवर है? तो ये है अलकनंदा। कौन सी रिवर है? अलग। ये पता है, हम जब नदी पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं बेसिकली नदी का ओरिजिन, नदी किन किन राज्यों से होके जा रही है ना, और उससे रिलेटेड ट्रिब्यूटरी। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन हम ये यहाँ से पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? उसके एकदम बेसिक से। हम क्या क्या देखेंगे नदी में? नदी में हम देखेंगे नदियाँ, वो कौन कौन से राज्यों से होके निकल रही है, कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरी है, और वो जो है कहाँ गिर रही है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये अभी गंगा बनी नहीं है। हम आज का जो टॉपिक है वो है गंगा और उसका नदी रिवर सिस्टम, गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। जो टॉपिक ये रहेगा आपका। और उसके अलावा तो इसमें क्या क्या आप सोच रहे हो? ये थी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। केदारनाथ किस नदी के तट पे है? मंदाकिनी। बद्रीनाथ किस नदी के तट पे? अलकनंदा। केदारनाथ में भोलेनाथ है और बद्रीनाथ में विष्णु भगवान है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? ठीक है, प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होता है? गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? क्लास को कंटिन्यू देखें। बीच में से अगर आप 1 सेकंड के लिए भी कहीं जाते हैं तो वो चीज़ें जो बेसिक स्टार्ट होगा वहीं से लैग कर जाओगे, फिर आपको पूरा लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो भी पेशेंटली इसको ध्यान दें,
क्योंकि फिर आप बीच में से समझने की कोशिश करोगे, फिर मुंह की तरफ देखोगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा था केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ किस नदी के तट पे है? और बद्रीनाथ कैसे याद रखोगे इसको? बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको कौन मिलेंगे? नारद भगवान, अलख निरंजन, है ना। तो बद्रीनाथ अलकनंदा पे। और जो भोलेनाथ है वो कैसे स्माइल करते हैं? वो मंद मंद स्माइल करते हैं, तो मंदाकिनी हो गए। डन। अभी हम देख रहे हैं कि गंगा बनती कैसे। अभी यहाँ से गंगा नहीं बनेगी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, एक प्रश्न अक्सर पूछने के लिए आता है, जैसे ये आपको दो रिवर, मेजर जो रिवर है वो यही है, अलका और मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा ये पूरी ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है ना, ये कौन सी रिवर है? अलकनंदा है। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए। जो आपको ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये कौन सी है? अलकनंदा। डियर फ्रेंड्स, जब अलकनंदा से ये कौन सी आके मिल रही है? धौली गंगा, तो ये कौन सा बन जाता है? विष्णु प्रयाग। तो अलकनंदा से ये प्रश्न पूछा जाता है कि अलकनंदा में कौन सी नदी आके विष्णु प्रयाग में मिलती है? तो वो है धौली गंगा। ठीक है, यानी कि बोलते हैं ना, गंगा जी नहाने जाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे एक मतलब मिथ है कि गंगा जी नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कहाँ धुलते हैं? विष्णु भगवान जी धुल देते हैं। ठीक है, कैसे, कहाँ धुलते हैं? जो आपके पाप है वो विष्णु प्रयाग में धुलते हैं। ऐसा एक मिथ है, ये मेरा मानना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, पाप बाप कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस आप एक ह्यूमैनिटी के नाते आप अच्छे बीइंग ए पर्सन बने रहिए, बाकी कुछ नहीं है ना। तो ये अलकनंदा है। कहाँ पे? तो हम ऐसे न्यूमेनिक्स का सहारा लेंगे कि जो धौली गंगा विष्णु प्रयाग में विष्णु भगवान क्या करते हैं? सारे पापों को धुल देते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो भी कनेक्टिंग पॉइंट्स होंगे उसमें अलकनंदा तो चलेगी ही। जैसे कि मैं आपको इसमें लिखवाती चलूँगी, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे इधर रहेगी, प्रश्न ऐसे बनता है, ये अलकनंदा तो चलेगी ही, इसमें ना ये सारी रिवर आके कनेक्ट होती हैं। ठीक है, इसमें ये सारी रिवर आके कनेक्ट होती हैं। तो धौली गंगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? कहाँ आके मिलेगी? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, तो वो कौन सा स्थल बन जाएगा? विष्णु प्रयाग। फिर नेक्स्ट वही क्वेश्चन पूछता है कि अलकनंदा में जब नंदाकिनी आके मिलती है, कौन सी नदी? नंदाकिनी। तो कौन से प्लेस में मिलती है? नंद प्रयाग में। तो नंद प्रयाग में मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, अलकनंदा के साथ कौन सी मिलती है? नंदाकिनी। तो इजी हो जाएगा, है ना। ये प्रश्न बनेगा कैसे मैं बताऊंगी। ठीक है, फिर ये कौन सी है? पिंडार रिवर। अलका के साथ अलकनंदा जो है उसके साथ पिंडार नदी कहाँ के आके मिलती है? कर्णप्रयाग में। ठीक है, पिंडार नदी। तो अलका तो सब में चल ही रही हैं, साथ में सबके साथ चलती हैं ये। तो पिंडार नदी आके मिलती है कहाँ पे? कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी करवाया था। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं अगेन ये दोबारा करा रही हूँ। ये आप जब प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो डिस्क्रिप्शन क्लास में इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, रिवर्स वाली, है ना। तो आप उसको देख लेना। अगेन वैसे मैं शुरू से इसीलिए करा रही हूँ, जो बच्चे न्यू जुड़े हैं और जो अवेयर नहीं है वो इससे कनेक्टेड रहें। फिर नेक्स्ट पड़ता है रुद्रप्रयाग। तो मंदाकिनी अलकनंदा में मंदाकिनी कहाँ आके मिलती है? तो ये रुद्रप्रयाग हो जाएगा। कहाँ के मिलती है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आके मिल रही है? मंदाकिनी। फिर अगेन अलकनंदा में कौन सी नदी? भागीरथी। तो ये देवप्रयाग हो गया। अलकनंदा में देखना, अभी ना इससे मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी। भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, वो पूछ लेगा। ये अब चारों विजुअल है, ये चारों चीज़ विजुअल है। डियर फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों का संगम है? विष्णु प्रयाग प्रश्न इस तरीके से बन सकता है, विष्णु प्रयाग किन दो नदियों का संगम है। तो हमने ऐसे याद किया था कि अगर हम कौन सी धौली मतलब अलकनंदा सबके साथ कॉमन रहेगा,
डन। तो ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है सबके साथ कॉमन। हमने क्या देखा था कि अगर हम गंगा जी नहाने जाते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। कौन धुल देते हैं? विष्णु भगवान धुल देते हैं। तो जैसे ही विष्णु भगवान आएगा, अलका सबके साथ कॉमन है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो धौली गंगा बस याद रखना है। विष्णु भगवान आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे, धौली गंगा याद रखना है। डन। सेकंड प्रश्न पूछता है कि नंद प्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो अलका सबके साथ कॉमन रहेगा, नंदाकिनी इजी है, नंद प्रयाग नंदाकिनी, ठीक है। थर्ड, कर्ण प्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो अलका सबके साथ कॉमन रहेगा, पिंडार, यानी कि जो कर्ण मतलब कान हमारे, इसे पिंडार से कैसे कनेक्ट कर लेना, पिंडार कैसे भी करके, तो कर्ण प्रयाग पिंडार नदी। अगेन रुद्र प्रयाग, तो रुद्र प्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो मैंने बताया था, भोलेनाथ में बताया था ना, केदारनाथ में भोलेनाथ है, वो क्या करते हैं? मंद मंद स्माइल करते हैं। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पे। अगेन ये मंदाकिनी जहाँ भी आएगी तो रुद्र भोलेनाथ, मंदाकिनी को आप भोलेनाथ से कनेक्ट कर लोगे, चाहे वो मंद मंद स्माइल करें या फिर रुद्र होता है ना गल पहनने वाला, तो उस तरीके से। और अलकनंदा के साथ भागीरथी जुड़ती है कहाँ पे? देव प्रयाग में। और जब ये भागीरथी अलकनंदा से जहाँ देव प्रयाग में जुड़ती है, यहाँ से ही गंगा का ओरिजिन स्टार्ट होता है। अब उसके बाद गंगा बनती है, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाती है? लास्ट में ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये आप ना नोट डाउन कर लें, ये आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा यूजुअल लगे। देखो, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है डियर फ्रेंड्स, ये तो मैंने बताया कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पे है? अलकनंदा। ये कौन सी रिवर है? अलकनंदा, अलख निरंजन, ठीक है। तो अलकनंदा। डियर फ्रेंड्स, केदारनाथ किस नदी के तट पे है? तो मंदाकिनी। इसको कैसे याद रखेंगे? मैंने बताया था, केदारनाथ में भोलेनाथ रहते हैं, भोलेनाथ कैसे स्माइल कर रहे हैं? मंद मंद स्माइल कर रहे हैं। गंगोत्री से कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी। ये भागीरथी हो गई ना, ये कौन सी है? भागीरथी। जो गंगोत्री से कौन सी नदी है? तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके माइंड में हो जाना चाहिए, बद्रीनाथ से अलख निरंजन, है ना, केदारनाथ से मंदाकिनी और गंगोत्री से भागीरथी। तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है गंगोत्री से। डियर फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने ये बता दिया ना, जब फाइनली भागीरथी से अलकनंदा मिल जाती है, कहाँ पे? देव प्रयाग में। कहाँ मिल रही है? देव प्रयाग में। ये दोनों मिलके देव प्रयाग में एक हो जाती हैं। जितनी भी सारी रिवर जुड़ती आई वो सारी फाइनल देव प्रयाग में एक हो जाती हैं। दिखाई दे रहा है ना आपको? अगर मैं अब इसको इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखो, जिसको भी समझ में ना आए ना, इंटरेस्ट ना आए, दोबारा पूछो, पर प्लीज मतलब इसका आउटपुट निकलना चाहिए, ऐसे नहीं है ना। टाइम कितना भी लगे पर आउटपुट निकलना चाहिए। स्टार्टिंग होती है यहाँ से, है ना। ये थी अलकनंदा, यहाँ से इसमें धौली गंगा आके मिल गई, तो ये कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। फिर ये दो मिल गई, फिर ये अलका में ही मिलती जाती हैं सारी रिवर्स। तो ये नंद प्रयाग में, यहाँ से नंदाकिनी आके मिल गई। अलकनंदा चल रही है कंटिन्यू। अलकनंदा मतलब माँ है सबकी। अलकनंदा क्या है? सबकी मम्मी है। तो ये इसकी छोटी छोटी सिस्टर मान लो या फिर आप बेटी मान लो, तो ये इसके छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी इसमें आके मिल जाती हैं। यहाँ पे धौली गंगा मिली विष्णु प्रयाग में, अलका कंटिन्यू चलती रही, नंद प्रयाग में इसमें नंदाकिनी मिल गई, ये सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है। फिर उसके बाद इसमें ये पिंडार नदी आके मिल गई, अलकनंदा कंटिन्यू चल ही रही है, कर्ण प्रयाग बन गया। जहाँ पिंडार नदी मिली वो कर्ण प्रयाग बन गया, अलकनंदा कंटिन्यू चल ही रही है। फिर यहाँ से मंदाकिनी आती है केदारनाथ टेम्पल के ऊपर से, जो हमने देखा चोरावाड़ी ग्लेशियर देखा था लास्ट क्लास में, तो वहाँ अच्छा इमेजिन तो कर सकते हो, केदारनाथ मंदिर तो सबने देखा होगा, देखा, उसके पीछे बड़ा सा ग्लेशियर है, उसको बोलते हैं चोरावाड़ी ग्लेशियर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चोरावाड़ी ग्लेशियर। वहां से ये नदी निकल रही है, यहाँ पे है चोरावाड़ी ग्लेशियर, इसके नॉर्थ में। कल मैंने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप है ना,
ये मंदिर था, ये मैंने बताया था ना ऐसे, ये मंदिर है केदारनाथ, इसके पीछे चोरावाड़ी ग्लेशियर, यहाँ से ग्लेशियर में जब सन की रेज पड़ेंगी तो पानी बन के ये नदी बन गई है ना, ये मंदाकिनी। तो जब अलका में, मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। फिर ये अलकनंदा कंटिन्यू चलती रहती है, फिर यहाँ से ये भागीरथी आके मिल जाती है, कहाँ पे? देवप्रयाग में। कहाँ पे? अब ये यहाँ पे देवप्रयाग में, इसको बोलते हैं गंगा। इसका मतलब गंगा कितनी सारी नदियों से आके बनी है? कितनी सारी नदियाँ हो गई? इतनी सब ये नदियाँ सारी अलकनंदा में मिल के आके, और यहाँ से ये भागीरथी आ रही थी देवप्रयाग में, ये दोनों नदियाँ मिल गई और इसका नाम क्या पड़ गया? गंगा। इसका नाम क्या पड़ गया? गंगा। अब ये यहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, यहाँ आता है हरिद्वार। तो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि किस भाग में नदी जो गंगा जो है कहाँ पे आके मैदानी भागों में प्रवेश करती है, क्योंकि उत्तराखंड तो पहाड़ी वाला एरिया है, तो हरिद्वार में। तो ये ऐसे करके गंगा नदी का हो गया है ना उद्गम। और ये यमुनोत्री है, यहाँ से बंदरपूत से ये यमुना निकल रही है, ठीक है। और जो इलाहाबाद का संगम है वहाँ पे ये दोनों मिल जाती हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब आप क्वेश्चन लगाना, ठीक है। प्रश्न लगाओ। प्रश्न मैं पढ़ देती हूं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। प्रश्न वह बहुत ही सिंपल है। प्रश्न ए स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पे है। अभी तो मैंने बताया था आपको, अभी बताया था ना। प्रश्न लगाओ, अभी बताया था ना। क्या सही है? देवप्रयाग कौन सी दो नदियों से मिलके बनता है? अरे वाह, तो ये सही है ना, है ना, ये सही है, संगम पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, भोले बाबा कैसे मुस्कुरा रहे हैं? मंद मंद, ठीक है। तीसरा है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। बद्रीनाथ टेम्पल पे कौन सी नदी थी? अगेन मैं याद रिकॉल कराऊं, हमने 2 टेम्पल देखे थे, बद्रीनाथ और केदारनाथ। केदारनाथ पे भोले बाबा है, भोले बाबा क्या है? रुद्र। तो वो तो मंदाकिनी, भोलेनाथ पे जो केदारनाथ टेम्पल है वो इस मैंने बताया था, वहाँ भोलेनाथ की मतलब प्रतिमा है। तो भोलेनाथ जो हैं, जो शिवलिंग है वहाँ, तो वो कैसे मंद मंद स्माइल करते हैं। तो जब केदारनाथ मंदाकिनी पे है तो बद्रीनाथ किस नदी के तट पे होगा? डियर फ्रेंड, ये वन लाइनर में आता है, प्रश्न सिंपल पूछ लेगा, बद्रीनाथ इनमें से किस नदी के तट पे स्थित है? हाँ, कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बोल रहे हो? ठीक है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में माना जाता है। नहीं, ये केदारनाथ नहीं है, ये कहां पे है? बद्रीनाथ है। इसमें एक प्रश्न में आपके 4 उत्तर हैं। इस एक प्रश्न में आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, और कहो मैं 4 से ज्यादा बना दूं। 4 तो ये स्टेटमेंट हो गए, वो वन लाइनर भी तो पूछ सकता है कि अलकनंदा किस नदी के तट पे है ना। वन लाइनर में जब आप ये कर रहे हो तो वन लाइनर तो आपके दिमाग में ये टाइम उतना ही जाएगा वन लाइनर रटने में, और इसमें तो इसको हम ये करें ना, ठीक है। तो आपके 4 हो गए, 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। कोई समस्या? कोई समस्या किसी भी प्रकार की प्रश्न में? किसी को ना समझ में आया हो, किसी को बहुत ज्यादा हुआ लग रहा हो मैम इतने बड़े बड़े प्रश्न करा रही हैं, बताओ। कोई नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड प्रश्न बना दिया वन लाइनर। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? किस स्थान पर? वाह वाह, क्या बात है, कौन से स्थान पे? तो अच्छा, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी का संगम होगा? अरे वाह, अलकनंदा तो मैंने बताया सब में कॉमन है। अलकनंदा बड़ी सी थी ना, सबसे यहां से हो रही थी, इसमें सारी नदियां आके मिल रही थी, तो अलकनंदा तो सब में कॉमन थी। अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, भोलेनाथ कैसे? मंदाकिनी, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विष्णु प्रयाग में हमने बोला था सारे पाप हमारे विष्णु भगवान धुल देंगे। कौन सी नदी? अलका के साथ धौली गंगा धुलेंगे, है ना।
धौली गंगा, अलका सबके साथ कॉमन चलेगी। और ये जो है वो केवल मिथ है कि गंगा जी नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना कर्म करते चलो, आप बच्चे हो, आपका काम है पढ़ना, ठीक है। कर्णप्रयाग में क्या बताया था हमने, कौन सी नदी आके मिल जाती है, अलकनंदा में। अलकनंदा तो सबके साथ कॉमन है, इसमें पिंडा। अरे वाह क्या बात है, आपको इसका मतलब सब समझ में आ रहा है, ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। प्रशांत आपको आ रहा है ना, आपको भाई आ रहा है ना। ये सबसे ज्योग्राफी की रिवर की अगर मैं बात करूँ ना, ऑनेस्टली आप, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप इसका आंसर दे रहे हो। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था ये सबसे, इसीलिए जब आप इसको कर रहे हो तो आगे तो आप एकदम चुटकियों में कर जाओगे। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था जिसे हम अक्सर भूलते थे, और अब तो रटने की जरूरत ही नहीं हुई। रटने की मुझे नहीं लगा, आपने रटा नहीं। तो सच में मुझे बहुत जेन्युइनली मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, आई थिंक सेम है, अलका और भागीरथी से। कहाँ क्या आंसर होगा इसका, अब तो मुझे कराने की जरूरत भी नहीं है एक्सप्लेनेशन, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। प्रश्न उसने, देखो वही एक हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया, अब सारे प्रश्नों के आंसर दे रहे हैं। मंदाकिनी, वाह क्या बात है, गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य, हमने बोला था कि अभी आपको ये भी पता है ना, प्रश्न ये पूछ ले था कि केदारनाथ जो मंदिर है वो किस नदी के तट पे स्थित है। केदारनाथ मंदिर जो है वो किस नदी के तट पे स्थित है, तो आप क्या बता दोगे, मंदाकिनी। अब आपका आर्ट एंड कल्चर भी तैयार हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी के साथ साथ आपका आर्ट एंड कल्चर भी तैयार हो गया, ठीक है। भागीरथी हमने कहाँ से निकलती है भागीरथी, गंगोत्री, और ये कहाँ पे आके मिलती है, अलकनंदा से। कहाँ पे आके मिलती है, अलकनंदा से, देवप्रयाग में। और जब ये मिल जाती हैं दोनों तो गंगा बन जाती है, दोनों जब मिल जाती हैं, लास्ट तो यही छोर है ना,